Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to learn about an equation. What is an equation? Rather, we say what is an algebraic equation. An equation is simply defined as mathematical statement that express the relation between two values. Usually, the two values are equated by an equality sign. बेटा इक्वेशन एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसमें हम दो एक्सप्रेशंस को इक्वेट करते हैं यूजिंग द इक्वलिटी साइन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 2x+3 जो है इसको हमने 7 के बराबर इक्वेट किया है। 2x+3 जो है ये एक एक्सप्रेशन है, यानी ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हमने 7 के बराबर लिया है, यानी किसी दूसरे नंबर के बराबर लिया है। यहाँ एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन के बराबर हम इक्वेट करते हैं, तो इस चीज़ को हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। अब इक्वेशन जो होती है बेटा इसके दो पार्ट्स होते हैं, यानी इस जो इक्वलिटी के लेफ़्ट साइड में होता है उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड बोलते हैं, और जो इक्वलिटी के राइट साइड में होता है उसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। यानी LHS एंड RHS ये इक्वेशन के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2x+3 जो है 2x 3 और 7 जो है इनको हम टर्म्स कहते हैं। यानी लेफ़्ट साइड से हम दो टर्म्स को पाते हैं और राइट साइड से हम एक टर्म को पाते हैं। Here x is a variable, 3 and 7 are constants, plus is the operator, प्लस साइन जो है ये एक ऑपरेटर है। इसी तरह इक्वेशन जो होती है यानी एक्सप्रेशन जो होती है, एक्सप्रेशन में हम ओनली वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को पाते हैं, वाइल एज इसमें इक्वेशन में हम किसी एक्सप्रेशन को किसी दूसरे एक्सप्रेशन के बराबर इक्वेट करते हैं। इक्वेशन में इक्वलिटी साइन का होना लाजमी है। उसके बाद हम सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा सॉल्यूशन इज़ द वैल्यू ऑफ एन अननोन वेरिएबल दैट कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई द गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन जो होता है किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन, यानी जो अननोन वेरिएबल्स होते हैं, जो हमारे पास लेटर्स होते हैं, उन लेटर्स के वो वैल्यूज़ जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल, यानी वो वैल्यू जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी उसका लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो उसके राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ठीक। अब ये सॉल्यूशन जो है ये हम तीन तरीक़ों से फाइंड करते हैं। यानी हियर वी हैव 3 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन। बेटा पहला मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड जो है इसमें हम, और सेकंड मेथड इज सिस्टमैटिक मेथड एंड थर्ड वन इज ट्रांसपोजिंग मेथड। फिर ट्रायल एंड एरर मेथड जो है इसमें हम ट्रायल मीन्स कोशिश करना, एंड एरर जो है इसमें यानी गलती कोशिश करते करते अगर गलती भी हो जाएगी नो इशू। ठीक है। इसमें हम बाय हिट एंड ट्रायल मेथड हम वेरिएबल का वो वैल्यू चूज़ करते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बेटा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है 5m इज़ इक्वल टू 60। ये हमारे पास इक्वेशन है और हमने चेक करना है ना फॉर द वैल्यूज़ ऑफ, अगर हम m का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे या 12 और 15, यानी इन चार वैल्यूज़ पे हम देखेंगे कि कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक। बेटा फॉर m इक्वल टू 10, अगर हम m के बदले 10 लिखेंगे तो यहाँ पे हमने इसका वैल्यू इसमें डालना है, यानी वी हैड टू पुट द वैल्यू, यानी m के बदले 10 लेना है तो 5 इंटू 10, 5 10 आर 50, 5 10 आर 50। 50 जो है 50 60 के बराबर नहीं आता है। ठीक है। यानी 50 इज़ नॉट हियर, 50 इज़ नॉट इक्वल टू 60, 50 इज़ नॉट इक्वल टू, यानी 50 जो है वो 60 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब है m के इस वैल्यू ने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, यानी यहाँ पे इक्वेशन का जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वेशन के राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया।
सो दिस 10 इट इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसी तरह अगर हम दूसरा वैल्यू चूज़ करेंगे, यानी इन्हीं वैल्यू में से हम सपोज़ हम 12 लेंगे, यानी हम 12 पे चेक करेंगे कि क्या 12 जो है क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा या नहीं। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 12, हियर वी गेट 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60। बेटा 12 5 और 60 जो है, यानी यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमें राइट हैंड साइड के बराबर मिला। तो इसका मतलब है यानी 12 एक ऐसा वैल्यू है जिसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, यानी जिसने इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको बराबर किया राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, सो 12 इज द सोल्यूशन। इसी तरह बेटा बाय द वे सिस्टमैटिक मेथड दूसरा एक मेथड है, यानी सिस्टमैटिक मेथड के थ्रू भी हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बेटा सिस्टमैटिक मेथड के लिए आपने बेटा याद रखना है, इक्वेशन जो होती है ये एक वेइंग बैलेंस के मानद होती है, यानी ये एक तराजू के मानद होती है, ऐसी तराजू जिसके दोनों पलड़े जो हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, यानी बेटा अगर हम जो चीज़ हम यानी इस इक्वेशन को इस तराजू को बराबर सेम सेम रखने के लिए अगर हम कोई चीज़ यानी माइनस कर रहे हैं, यानी एक वाले पलड़े में, तो वही चीज़ हमने माइनस करनी है दूसरे वाले पलड़े में, ताकि वो फिर से बैलेंस में रहेगा। यानी सेम सेम यहाँ पर हम देखते हैं। बेटा यहाँ पे n + 12 इज इक्वल टू 20, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में हमने देखा कि जो 12 जो है यानी वेरिएबल वाले साइड में हमारे पास 12 आता है। इस 12 को ख़त्म करने के लिए मैंने इक्वेशन के दोनों साइड से -12 किया, यानी मैंने 12 यहाँ से भी माइनस किया और वहाँ से भी माइनस किया, यानी ताकि जो 12 है ये एलिमिनेट होगा, ये वहाँ से ख़त्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 पॉजिटिव एंड 12 नेगेटिव जो है, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं तो ये 12 कैंसिल होते हैं, तो यहाँ पे n का वैल्यू हमें मिलता है यानी 20 - 12 दैट इज़ 8। ना इसी तरह बेटा आप नेक्स्ट पार्ट के लिए भी यानी प्रैक्टिस ये कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस पे भी आप चेक कर सकते हैं, यानी पहले स्टेप में आपने 15 को ख़त्म करना है। 15 नेगेटिव है तो आपने दोनों साइड से +15 करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने 5 जो है 5x के साथ मल्टीप्लाई है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड से 5 को डिवाइड करना है, ताकि हमें सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, बेटा तीसरा मेथड है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड एक ऐसा मेथड है, यानी ये एक्चुअली हमने निकाला है, इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया है सिस्टमेटिक मेथड से, यानी सिस्टमेटिक मेथड से हमने ट्रांसपोजिंग मेथड को एक्सट्रैक्ट किया है। यानी इस मेथड में हम टर्म्स को ट्रांसफ़र करते हैं, अदर फैक्टर्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं दूसरी साइड से। ठीक है, बेटा फॉर एग्जांपल हियर वी हैव n + 12 इक्वल टू 20। बेटा यहाँ पे n के साथ 12 जो है ये बेटा प्लस है, यानी इसको हमने इक्वेशन की इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ लेना है। ठीक है, यानी यहाँ पे इसकी साइन चेंज होगी, 12 यहाँ पे पॉजिटिव था तो इक्वलिटी के राइट साइड ये बनेगा नेगेटिव, तो इसका मतलब n का वैल्यू जो है बेटा वो हमें 8 मिला। ठीक है, यानी 20 - 12 दैट इज़ 8। यानी सिस्टमेटिक मेथड में भी हमने यही इक्वेशन लिया था, लेकिन वहाँ पे हमने थोड़ा दूसरे अंदाज से आपको दिखाया था, यानी लेकिन यहाँ पे हमने सीधा टर्म्स को ट्रांसफ़र किया। ठीक है, ये असल में ट्रांसपोजिंग मेथड ये उसी सिस्टमेटिक मेथड का एक दूसरा रूप है। इसी तरह आप यहाँ पर भी चेक कर सकते, दूसरी एग्जांपल इस पे भी आप चेक कर सकते हैं। 8x + 5 = 42। तो पहले वाले स्टेप में आप 5 को ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ 5 यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर बनेगा नेगेटिव। ठीक है, 5 यहाँ पॉजिटिव इधर बनेगा नेगेटिव। उसके बाद दूसरे वाले स्टेप में 8x के साथ मल्टीप्लाई है, जब आप 8 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 8 जो है ये वहाँ पे डिवाइड होगा। मेरा ट्रांसपोजिंग मेथड में जो चीज़ प्लस होता है वो बनता है माइनस, और जो टर्म माइनस होती है वो बनता है प्लस। इसी तरह जो टर्म जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता है, और जो डिवाइड होता है और वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। इस चीज़ को आपने अपने दिमाग में रखना है। फिर उसके बाद आपने एक्सरसाइज के थ्रू जाना है, यानी जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज जो है इसको आप अच्छे तरीके से देखेंगे। 11.5 जो है पहला क्वेश्चन जो है आपने बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में से कौन सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट इक्वेशन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पार्ट नंबर F जो है, पार्ट नंबर B, F और I,
ये 3 पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप इक्वलिटी साइन को नहीं पाते हैं, वहाँ पे आप ग्रेटर दैन और लेस दैन की साइन को पाते हैं। बेटा ऐसे स्टेटमेंट्स को हम इक्वेशन नहीं कहते हैं, यानी इनको हम बोलते हैं, इनको हम इनइक्वलिटीज़ कहते हैं, ठीक है, जो आपने क्लास 11th में पढ़ना है। यानी यहाँ पे आपने यानी ओनली जो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स जो है बेटा, वहाँ पे आप एक एक्सप्रेशन को हमने इक्वेट किया है दूसरे किसी नंबर के बराबर, या एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन के बराबर लिया है, तो वो सारे इक्वेशंस हैं एक्सक्लूडिंग दीज 3 पार्ट्स, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी आप खुद करेंगे, आपने वैल्यूज़ डालने हैं। जो राइट साइड वाले कॉलम में जो वैल्यूज़ है वो आपने पुट करने हैं पहले वाले कॉलम में। अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो तब जाके वो इस इक्वेशन की सोल्यूशन है, ठीक है। इसी तरह बेटा आप ये क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। और अगर कहीं पे किसी भी किस्म की दिक्कत है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया हो।